तन्नो मेरा यथा योग्य दंडोत्पन्नो। पुरुषोत्तम मास के दिव्य और पावन अवसर पर मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए। हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ भक्त कथा सुनने का, भक्तों के चरित्र श्रवण किए, बड़ा ही आनंद उद्भासित हो रहा है। उसमें हमने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की कथा श्रवण करी, उनका भजन आदर्श, और श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी की कथा हमने श्रवण करी, ब्रज का इतिहास सुना। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री लोकनाथ स्वामी जी का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने कथा में सुना कि सारे ही अप्रगट हो चुके थे। महाप्रभु जी लगभग मात्र 48 वर्ष इस धरा पर रहे हैं। महाप्रभु जी ने लीला करी है। लोकनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु जी के ही समवयस्क थे, तो इसीलिए उनकी आयु तो 100 वर्ष तक से अधिक भी बताई जाती है। तो इसीलिए लोकनाथ गोस्वामी बहुत देर तक रहे हैं। सारे ही अप्रगट हो चुके थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद, रघुनाथ गोस्वामी जी ने अपने आप को चुप कर लिया था, बिल्कुल बंद हो गए थे, किसी को दर्शन भी नहीं देते थे। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी अप्रगट हो चुके थे। मात्र बचे थे षड गोस्वामी में से गोपाल भट्ट गोस्वामी और जीव गोस्वामी। रघुनाथ गोस्वामी जी थे लेकिन ना के बराबर ही थे, दिखते नहीं थे किसी को। और लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी ये बचे थे। तो लोकनाथ गोस्वामी इन सब में बड़े थे। अब उत्तर भारत में तो प्रचार हो गया था, लेकिन भक्ति धर्म का प्रचार करना था। उड़ीसा में, बंगाल में, असम में, सब जगह संदेश पहुंचाना था। ग्रंथों की रचना हो चुकी थी। कोई बढ़िया व्यक्ति चाहिए था, क्योंकि हुआ क्या, महाप्रभु जी के जब प्रधान परिकर सारे अंतर्ध्यान हो गए तो भक्ति के जो प्रचार का कार्य था वो शिथिल पड़ गया। ये कार्य कभी भी शिथिल नहीं पड़ना चाहिए होता। इसमें जरूरी होता है कि कोई ना कोई व्यक्ति रहे जो हमको शिक्षा प्रदान करता रहे, जो अपने भजन आदर्श के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा सबका मार्ग प्रशस्त करता रहे। बड़ा जरूरी होता है। जब भगवान जाने लगे धरा से, उद्धव जी रोने लग गए। जब द्वापर के अंत में भगवान प्रकट हुए, कृष्ण भगवान जाने लगे, वहां बड़ा सुंदर श्लोक है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह कलो निष्ठ दशामेश पुराणार कोधनोदित। जब जाने लगे कृष्ण, रोने लगे उद्धव जी, तो भगवान कहते क्यों रुदन कर रहे हो? कहते प्रभु आप तो जा रहे हो, अब अधर्म का साम्राज्य फैल जाएगा, कलयुग आ गया है, और ऊपर से आप भी नहीं हो, तो कैसे, कौन धर्म का मार्ग प्रशस्त करेगा, कौन बताएगा सबको धर्म के विषय में? तो भगवान ने कहा उस समय उद्धव जी को ढाढ़स बधाया कि कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि ये पृथ्वी वैष्णव से शून्य हो जाए। वैष्णव है इसीलिए पृथ्वी टिकी हुई है। जिस दिन वैष्णव नहीं रहेंगे पृथ्वी भी रहेगी नहीं। और दूसरी बात, मैं अपनी सारी शक्ति, अपने आप को मैं पुराण के रूप में प्रदान करके जा रहा हूं। श्रीमद्भागवत महापुराण मेरा ही वांग्मय स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है पादो यदियो प्रथमोदित्यो, कि भगवान के चरण है प्रथमोदित्य स्कंद। ऐसे करके मुख कमल भगवान का, दशम स्कंद भगवान का मुख कमल है। ऐसे करके पूरा भागवत जो है वो भगवान का ही वांग्मय स्वरूप है। तो पुराणार को अधिनोदित, पुराण रूपी सूर्य प्रकट हो गया कृष्ण के जाने के बाद। और उस पुराण रूपी सूर्य के प्रकट होने के साथ साथ भक्त भागवत भी प्रकट हुए। आचार्यगण, चारों संप्रदाय के आचार्य प्रकट हुए, जिन्होंने भक्ति धर्म की स्थापना की है। तो इसीलिए कोई ना कोई आचार्य, कोई ना कोई वैष्णव संघ हर व्यक्ति को चाहिए होता है, जरूरी है। इवन की दीक्षा गुरु होने पर भी शिक्षा गुरु की भी जरूरत पड़ती है। कई बार तो क्या होता है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु सेम होते हैं। कई बार क्या होता है कि दीक्षा गुरु से उतना बात नहीं हो पाती हमारी। दीक्षा गुरु से दीक्षा ली, उसके बाद वो अपना धाम में रह रहे हैं या कहीं प्रचार में है, तो उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हो पाती, उनसे ज्यादा मिलना नहीं हो पाता, संग नहीं हो पाता। तो एक शिक्षा गुरु की बड़ी आवश्यकता होती है, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करे भक्ति में, जिनके साथ हम बैठ करके नियम पालन करें, सब कुछ सीखें, भक्ति के जो सूक्ष्म विचार हैं उनको सीख पाए। जैसे एक छोटी सी बात है, माला हाथ में लेकर के प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो हम लोग तो वृंदावन में थे, जहां देखते माला हाथ में ही होती थी, तो सप्ते देवालय बीच में रास्ते में पड़ गए, जा रहे हैं कहीं, तो प्रणाम करेंगे ही। तो ऐसी हाथ में माला रखी हुई और झुक के प्रणाम कर देते। तो प्रभु जी एक दिन साथ में तो उन्होंने डांटा, बोले हाथ में माला है और प्रणाम कर रहे हो। तो हमने कहा और क्या करें, सभी ऐसे करते हैं, हमने सबको ऐसे करते हुए देखा है। तो प्रभु जी कहते देखो, भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। श्री नाम चिंतामणि तोहारी समाना, अभी गाया था ना, विश्व बिलावली करुणा निधाना। करुणा करके भगवान ने पूरे विश्व में वितरण कर दिया। श्री हरिनाम चिंतामणि है और भगवान से अभिन्न है। जब भगवान से अभिन्न है तो अभी हमारे हाथ में माला है, हरि नाम हम जप रहे हैं, तो हम भगवान हमारे हाथ में एक तरह से। अब हम उसी भगवान को नीचे स्पर्श करा रहे हैं जमीन पर, और दूसरे भगवान जो सामने खड़े हैं एक रूप में, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? तो ये अपराध है।
तो ये चीजें हमें सूक्ष्म सूक्ष्म विचार कौन बताएगा? ये वैष्णव बताएंगे। पर जी कहते हैं भक्ति हम में बहुत है, लेकिन क्या होता है जैसे एक छलनी होती है जिसमें बड़े छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें पानी जितना मर्जी डालते रहो वो छोटे छोटे छेदों से सारा पानी निकल जाता है, इसीलिए हमारे पास कुछ भी रह नहीं पाता। तो उसके लिए हमें वैष्णव संघ में ये छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं, माला कहीं भी रख दी, माला हाथ में बैठ के माला कर रहे हैं, जैसे वृंदावन गए, बरसाना गए, वहां मंदिर में बैठे हैं, नीचे माला स्पर्श हो रही है जमीन को, कभी भी माला जमीन को स्पर्श नहीं होनी चाहिए। माला हमेशा, नियम तो ये है माला कमर से ऊपर रहनी चाहिए। अब परिक्रमा करता हूं मैं रोज, परिक्रमा करते हुए भाई हाथ नीचे हो ही जाता है, कितनी देर माला हाथ हाथ ऊपर रखोगे अपना ऐसे बीच बीच में रख करके, लेकिन फिर दोबारा स्मरण होते तो फिर उठा लेते हैं। तो ये नियम रखने चाहिए, इससे दूसरे को भी लगता है कि भैया नाम के प्रति ये श्रद्धावान है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहीं भी रख दी माला, कहीं भी स्पर्श हो रही है माला झोली, जबकि माला झोली में है, माला बैग में है, लेकिन फिर भी हमें कुछ नियम पालन करने चाहिए, कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए, इससे भक्ति बनती है हमारे पास। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, बहुत सारे अर्चन की विधियां, नाम जप की विधियां, नाम जप में क्या त्रुटियां होती हैं वो हम सब वैष्णव के संग में सीखते हैं। जैसे क्या होता है कई बार, जैसे एक बार प्रभु जी के साथ में बात कर रहा, प्रभु जी मुझे बुला करके कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं हरि नाम कर रहा था, मैं ऊपर ऊपर से नाम जपे जा रहा हूँ हरे कृष्ण, प्रभु जी बोले जा रहे, प्रभु जी ने मेरे थप्पड़ नहीं मारा, बस मार देना था। बोले मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम माला की जा रहे हो मेरे सामने यहाँ, जब मैं तुमसे बात करूं मैं एकदम से डर गया। तो फिर प्रभु जी ने प्यार से समझाया कि देखो जब कोई सीनियर वैष्णव तुमको बात कर रहे हैं कोई, तो तुम माला थोड़ी करोगे उस समय, तो अपनी माला बंद करो ना, उनकी बात तो सुनोगे कि नहीं सुनोगे, इतना तुम नाम के प्रति वो हो गए हो। इसीलिए ये सारी चीजें हमें कहाँ पता चलेगी? वैष्णव संघ में। अब हम तो वैसे बड़े चौड़े हो रहे थे कि भैया हम अपना माला नहीं छोड़ते, देखा प्रभु जी ने बुला ले, नहीं भाई वैष्णव ने बुलाया तो उनकी बात सुनो माला छोड़ करके, फिर दूसरा अपना बैठ करके अलग में बैठ करके माला पूरी करो, इस प्रकार का नियम। अब इस चीज को मैंने कितना ले लिया कि प्रभु जी के सामने माला ही नहीं करनी। अब क्या हुआ, एक दिन प्रभु जी हमको गिरिराज परिक्रमा पे ले गए, और वहां प्रभु जी हम माला कर रहे थे, बात करने लगे थोड़ा, तो प्रभु जी ने देखा इसके हाथ में माला ही नहीं है, बोलिए तुम्हारी माला कहाँ है? गोविंद कुंड पे जाके बोले। मैंने कहा प्रभु जी आपने कहा था ना सीनियर वैष्णव, बोले मत्थे पे हाथ मारने लगे, बोले मूर्ख हो, मैंने ये कहा था कि जब मैं तुमसे कोई विशेष कार्य कह रहा हूँ, कोई बात कह रहा हूँ, तब नहीं माला करनी, अब तो माला करोगे ही, अब क्यों नहीं माला करोगे? सारा रास्ता ऐसे ही घूमते रहोगे परिक्रमा में? तो फिर मैंने माला निकाल के कर दी शुरू। तो इस तरह से होता है, सीखते हैं वैष्णव संघ में, हम हर चीज को सिखाते हैं गुरु वैष्णव। कपड़े धोने तक प्रभु जी हमको सिखाते हैं, नहाना कैसे है, प्रभु जी ने कहा रोज साबुन मत लगाया करो, जल्दी जल्दी नहा के बाहर आ जाया करो, बस इतना भी वैष्णव सिखाते हैं, बताओ और क्या करेंगे हमारे लिए, कितना देंगे? वो अपने खून का कतरा दे रहे हैं एक तरह से समझो। तो ये जो चीजें हैं वैष्णव के संग में सीख के, वैष्णव हमें टाइम मैनेजमेंट सिखा देते हैं। कितना टाइम, हमारे जीजा जी हैं प्रभु जी के पास आए, बोले मैं माला नहीं ज्यादा बड़ी संख्या, बोले क्या करते हो? अब प्रभु जी ने कहा कि वो समझाने लगे मैं सुबह उठता हूँ, फिर बैठा रहता हूँ, फिर बिस्तरे में उठाता हूँ। कितने बिस्तर है घर में? बोले घर में लोग तो 3 ही है। कितनी देर तक बिस्तर? बोले 9 बजे तक बिस्तरी उठाता रहता हूँ। तो प्रभु जी ने इतना अच्छे से समझाया उनको कि भाई सुबह का टाइम कितना होता है, 9 बजे तक तो हमारी 32 माला हो जाती है, और तुम्हारी 2 माला भी नहीं होती, करते क्या रहते हो? ऐसी लिथार्जिक इधर उधर घूमना फिरना, उठ के ऐसे ही बस। तो फिर उनको समझाया कैसे आपको टाइम बचाना है। तो वैष्णव संघ में हम ये सीखे। अगर हम कहीं नहीं मैं तो गुरु जी का ही संग करूंगा, मैं वैष्णव के पास नहीं जाऊंगा और किसी के, तो ऐसे हम नहीं बढ़ सकते। ये भी जरूरी है कि हम एक ही वैष्णव को पकड़े। बहुत ज्यादा वैष्णव के पास जाएंगे उसमें भी हानि होती है। क्या होता है भाई, एक वैष्णव एक चीज के प्रति निष्ठ है, वो बताएंगे, दूसरे उसके प्रति निष्ठ है, वो बताने लग जाएंगे, तो फिर व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है। बहुत ज्यादा कथाएं सुनने लग जाए इधर उधर, किसी की नाम में निष्ठा है, किसी की सेवा में निष्ठा है, वो सेवा पे जोर देंगे, किसी की ग्रंथ अध्ययन पे निष्ठा है, वो कहेंगे ग्रंथ पढ़ो, तो हम छोड़ के ग्रंथ पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो चीजें भी कंफ्यूज करती हैं साधकों को। इसीलिए एक को पकड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। जब आपको लगे ये मेरे से जातियां हैं, स्निग्ध हैं, पगे हुए हैं सेवा में, वैष्णव में, उसमें भक्ति में, बस मुझे इनका संग करके आगे बढ़ना है। बाकी गुरु जी के प्रति निष्ठा तो है ही, अपना फॉलो करके उनको आगे बढ़ना है। तो ये चीजें हमें सीखने को मिलती है। अब यहाँ क्या हुआ, सारे अंतर्ध्यान हो गए महाप्रभु जी के मुख्य पार्षद, और लोकनाथ दास स्वामी जी का प्रण है, ब्रज छोड़ के जाते नहीं कहीं, वृंदावन में रहते, किससे ज्यादा बात भी नहीं करते, वो भी भजनानंदी है। अब जीव गोस्वामी जी को पूरा यहाँ पर मतलब जो वैष्णव धर्म के सबसे बड़े प्रधान प्रचालक और व्यवस्थापक के रूप में स्थापित कर दिया जीव गोस्वामी जी को। बार बार एक ही चिंता जीव गोस्वामी को सता रही है, इतने जो ग्रंथ हैं इनका प्रचार कैसे हो, ये ग्रंथों का प्रचार कैसे होगा, कैसे ये भक्ति का प्रचार करें। कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए प्रभावशाली, जो पंडित भी हो, तत्वविद भी हो, भजनानंदी भी हो, साधना और सिद्धि के बल पर लाख लाख लोगों को जो प्रेम के पथ पर चलाने की क्षमता रखता हो, ऐसा कोई साधक चाहिए। और उस समय ये चित्त में उद्विग्न रहता था, लोकनाथ स्वामी का भी रहता था, जीव गोस्वामी जी का भी चित्त बड़ा उद्विग्न रहता था। और इसीलिए वो किसी व्यक्ति को देख रहे थे, कोई व्यक्ति मिल जाए ऐसे जो भजनानंदी हो, जिनको भेज सके। उसी समय
नई आशा की किरणें फूट पड़ी। वृंदावन के आकाश पर 3 दीप्तिमान नक्षत्र उत्पन्न हुए हैं। कौन है? अपरिसीम श्रद्धा, त्याग और वैराग्य के प्राण भरे हुए वृंदावन के प्रति ऐसे भक्त साधक नए, क्या जो हम जय ध्वनि में बोलते हैं ना, तीनों एक साथ, जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु त्रय की जय हो, ये तीनों एक साथ हुए, श्रीनिवास जी, श्री नरोत्तम जी, श्री श्यामानंद जी। उत्तर काल में इन तीनों ने नदी बहा दी पूर्वी भारत में। तो यहाँ पर ये प्रेम धर्म का प्रचार किया। नरोत्तमनाथ ठाकुर जी ने उत्तर बंगाल में और असम में, श्यामानंद प्रभु जी ने उड़ीसा में और श्रीनिवास ने दक्षिण बंगाल में। इस तरह से इन तीनों ने इधर जाकर के सारा प्रचार किया। आज भी असम के कई लोग तिलक लगाते हैं, उनको ये नहीं पता ये क्या है, उनके घरों में पीछे से रिवाज चला आ रहा है। भक्ति भक्ति सब छोड़ के लेकिन ये कीर्तन गाते हैं नरोत्तम ठाकुर जी के, यही बार करुणाकर वैष्णव गोसाई, उनके घरों में कीर्तन गाते हैं ये लोग। कितना कीर्तन प्रसिद्ध हुए नरोत्तम ठाकुर जी के, असम की तरफ घर घर में कीर्तन होते थे। तो ऐसा उनका प्रभाव था भक्ति का, पूरी बाढ़ ला दी थी नरोत्तम ठाकुर जी ने। तो ये तीनों, इन तीनों की कथाएं हम पूरा विस्तार से श्रवण करेंगे। इन तीनों की कथाओं में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। प्रेम की गंगा बहती है, कैसे महाप्रभु जी की भक्ति का प्रचार किया, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, स्वयं भजन करके दूसरों को सिखाया श्री नरोत्तम, श्रीनिवास, श्यामानंद जी ने। तो श्रीनिवासाचार्य जी जो थे इसमें वो गोपाल भट्ट जी के शिष्य थे। श्री नरोत्तम ठाकुर लोकनाथ स्वामी जिनकी हम कथा सुन रहे हैं, इनके शिष्य बने। और श्री श्यामानंद जी श्री हृदय चैतन्य दास जी के शिष्य थे। तो इस तरह से तीनों शिष्य थे अलग अलग गुरुओं के। लेकिन तीनों के शिक्षा गुरु कौन थे, कोई बता सकता है? बिल्कुल, ये तीनों जीव गोस्वामी जी के पास रहे हैं। वही सब बहुत ज्ञानी है, दंडोत प्रणाम। तीनों जीव गोस्वामी जी के पास रहे हैं और तीनों ने जीव गोस्वामी जी के पास रह करके शिक्षा ग्रहण की। इसीलिए जीव गोस्वामी जी का नाम भी इनके गुरु के रूप में आता है। कहीं कहीं शिक्षा गुरु का नाम, कहीं कहीं दीक्षा गुरु का नाम। दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अभिन्न स्वरूप ही है कृष्ण के। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों ने जीव गोस्वामी जी के पास रह करके शिक्षा ग्रहण की है। और अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जीव गोस्वामी जी थे, इन्होंने देख लिया भैया ये तीनों विद्यार्थी तो मेरे बड़े अच्छे हैं। कौन है? ये नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास जी। लेकिन अब तीनों को शिक्षा भी जीव गोस्वामी जी ने भरकर दे दी, बढ़िया सिखा दिए, सारा कुछ सिखा करके शिक्षा समाप्त होने पर जीव गोस्वामी जी के मन में आया तीनों को प्रचार में भेजा जाए। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी की अभी तक दीक्षा नहीं हुई थी। नरोत्तम ठाकुर जी ने आते ही वृंदावन में संकल्प कर लिया था लोकनाथ दास स्वामी जी को देख करके कि मैं दीक्षा लूंगा तो लोकनाथ दास स्वामी से लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। लोकनाथ दास स्वामी जी ने प्रण ले रखा था संकल्प में, किसी को दीक्षा दूंगा नहीं, आजीवन ऐसे ही जाऊंगा, दीक्षा ना देने का संकल्प कर रखा था। अब जीव गोस्वामी जो थे बड़े ही समस्या में पड़ गए, गंभीरता समझते हैं। उन्होंने नरोत्तम ठाकुर जी को तो नहीं समझाना चाहा, क्योंकि उनको पता था ये अपनी जिद पे पक्के हैं। उन्होंने जाकर लोकनाथ स्वामी से बात की कि आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो और श्री नरोत्तम को दीक्षा दो। वो योग्य है हर प्रकार से, भजन निष्ठ है, शास्त्रविद है, जन्म से वैरागी है और राजा का पुत्र है। आपका शिष्य बनकर के उसका भी भक्ति धर्म जो है आगे बढ़ेगा। और नरोत्तम ठाकुर जी के लिए प्रवाद आता है, ऐसी कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु जी प्रेम रख गए थे नदी पर, अपना पद्मा नदी पर, और कहा था कि देवी जब नरोत्तम आएगा, नरु आएगा, तो मेरा प्रेम उसको ये दे देना। तो नरोत्तम ठाकुर जी एक बार नदी में स्नान करने गए थे, तो वहां पर प्रेम में पागल हो गए थे। वो जब घर आए थे तो कहते हैं कि उनके माता पिता भी उनको पहचान नहीं पा रहे थे, ऐसा उनको प्रेम, उनके रंग भी शरीर का बदल गया था, गौर वर्ण के हो गए थे वो, ऐसा सुनने में आता है। तो इसीलिए नरोत्तम ठाकुर जी तो पहले से प्रेम प्राप्त थे। ये बात जीव गोस्वामी जी ने कही लोकनाथ स्वामी को, आपको तो सिर्फ दीक्षा देनी है, वो तो पहले से ही सिद्ध है एक तरह से, आप तो इस भक्ति के उसको दीप को प्रज्वलित कर दो बस एक तरह से, क्योंकि गुरु को आना तो बहुत जरूरी है। लेकिन जीव जो श्री लोकनाथ स्वामी जी उन्होंने कहा देखो मैं जानता हूं, लेकिन मैंने जो शिष्य नाग ग्रहण करने की प्रतिज्ञा ली है उसके लिए मैं बंधा हुआ हूं, उसको भंग करना मेरे लिए असंभव है। आप लोग मेरी लाचारी पर ध्यान दो और मेरे को आग्रह मत करो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अब प्रतिज्ञा भंग कैसे हुई ये हम कथा सुनते हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी ने तो बोल दिया, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी बिल्कुल निराश नहीं हुए। भक्त को कभी निराश नहीं होना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेवा करनी शुरू कर दी। सेवा से सब कुछ सुलभ है। एक लड़की किसी घर में जाती है, अगर अच्छे संस्कार दिए हैं माता पिता ने, तो सेवा के बल से सबको वशीभूत कर लेती है। ससुराल में वो कुछ भी हो, सेवा में इतनी शक्ति है कि वो सारे घर का कंट्रोल उस स्त्री के पास आ जाता है जो उस घर की नहीं है, सेवा के बल से। और आजकल इतने डाइवर्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हर व्यक्ति कहता है मेरे हक यहाँ पे रहो, पहले मेरे को कर्तव्य कोई पूरा नहीं करना और मेरे अधिकार मुझे सारे चाहिए। इसीलिए लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं। अब नरोत्तम ठाकुर जी ने तो क्या किया,
कुछ भी ज्यादा वो नहीं किया अपने गुरु जी को, बस जाकर के उनकी सेवा करनी शुरू कर दी चुपचाप। लोकनाथ गोस्वामी जी की कुटिया के बाहर परिक्रमा करे आते, पर वो वहां पर दंडोत प्रणाम करे आते। फिर सोचने लगे कैसे गुरु जी की ओर सेवा करूं। उनको सोचा कि ये नीची सेवा में ले लेता हूं। जहां लोकनाथ गोस्वामी सुबह शौच करने जाते थे जल्दी सुबह 3 बजे, वहां पर जाकर नरोत्तम ठाकुर जी झाड़ू से उसको सारे स्थान को साफ कर देते। वहां कांटे इत्यादि थे, कंकड़ थे, और वहां साफ करके मिट्टी बारीक बारीक छान करके हाथ धोने के लिए मिट्टी रख देते। और वहां पर जहां पर वो शौच करते थे, मल करते थे, मल को फेंक करके वहां गड्ढा नया बना देते। ऐसे करके बूढ़ा बढ़िया बना देते स्थान। लोकनाथ स्वामी जी सोचते सुबह सुबह आकर के इतना सुंदर साफ सुथरा कौन कर जाता है ये, और इसी नीची सेवा कौन कर रहा है। फिर उनको लगा कोई करता होगा, यहाँ कोई हीरों की जातियां वगैरह कोई रहती हैं, कोई कर जाता होगा। लेकिन फिर 1 साल तक ऐसा चलता रहा। लोकनाथ स्वामी सोचने लगे भैया ऐसा कौन है, 1 साल हो गया ऐसी सेवा कर रहा है। तो उन्होंने छुप करके देखा रात्रि में, तो देखा एक बड़ा सुंदर राजकुमार आया है, अंधेरे में कुछ पता नहीं चल रहा था, झाड़ू मार रहा है और रो रहा है, बड़े प्राण पर दे करके सेवा कर रहा है। उन्होंने हाथ पकड़ लिए, बोले तुम कौन हो। बोला मैं आपका दास हूँ। बोले ऐसे नहीं, तुमको बताना पड़ेगा तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा मैं आपका दास नरोत्तम। तब लोकनाथ स्वामी जी बिल्कुल अवाक रह गए। बोले इतने बड़े पुत्र, राजा के पुत्र होकर के, कृष्णानंद इसके पिता का नाम था नरोत्तम ठाकुर जी के, बहुत बड़े राजा के पुत्र थे, इनकी कथा हम सुनेंगे। तो कहते इतने बड़े राजा के पुत्र होकर के इतना नीचा कार्य कर रहे हो, महत्रों का कार्य कर रहे हो तुम, तो ये कार्य तुमको शोभा नहीं देता। बोले गुरुदेव मुझको यही कार्य शोभा देता है, इससे मेरे चित्त की शुद्धि होगी। क्यों आप मुझको स्वीकार नहीं कर पा रहे, मेरे में कोई तो दोष है। अब लोकनाथ स्वामी जी विवश हो गए। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे बिल्कुल मेरा जो है मुख जो है बंद कर दिया, मैं क्या बोलूं। अब तुम आना और मैं तुमको दीक्षा दे दूंगा। और उन्होंने फिर लोकनाथ स्वामी जी ने उनको कहा, नरोत्तम ठाकुर जी को, कि तुम पर कृपा हुई है कृष्ण की, मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए बाध्य हो गया हूं। श्रावण मास की पूर्णिमा को तुम्हें मैं दीक्षा दे दूंगा। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने श्रावण मास की पूर्णिमा को दीक्षा ली। अब उनका क्रम शुरू हुआ भक्ति का फिर अच्छे से। अब उन्होंने गुरुदेव की डायरेक्ट सेवा करनी भी शुरू कर दी, हर समय पास में रहते। लोकनाथ स्वामी जी तो ब्रज के सिद्ध महात्मा थे ही, तो उनकी बताई पद्धति के अनुसार नरोत्तम ठाकुर जी ने भजन किया और सिद्ध होते देर नहीं लगी। और ऐसा उनकी सिद्धि देख करके ही श्री जो जीव गोस्वामी जी उन्होंने ठाकुर की उपाधि दी थी नरोत्तम दास जी को, तो नरोत्तम दास जी नरोत्तम ठाकुर कहलाने लगे। पूरे वृंदावन के लोग जो पहले उनके प्रति थोड़ा ऐश्वर्य बुद्धि रखते थे, क्योंकि वो राजा के पुत्र थे, लेकिन जब उनका देखा कि इनको इतनी आध्यात्मिक उपलब्धियां हो गई हैं और आनंद मूर्ति की तरह उनको देखने लगे सारे वृंदावन के लोग, तो फिर उनकी श्रद्धा और संभ्रम से उनको नतमस्तक होने लगे, सभी उनको प्रेम करने लगे नरोत्तम ठाकुर जी को। इस तरह से चला। फिर जीव गोस्वामी जी ने लोकनाथ स्वामी जी को दिन कहा जाकर के कुटिया से कि हमने श्रीनिवास और श्यामानंद को तो भेजने का जो है गौड़देश भेज रहे हैं इनको प्रचार के लिए, हम नरोत्तम ठाकुर को भी भेजना चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी विडंबना है। अब आपकी आयु लगभग 100 वर्ष हो चुकी है। इस अवस्था में आपका सारा कार्य नरोत्तम ठाकुर ही करते हैं, एकमात्र शिष्य है वो आपके। अब आपको भी ऐसे शिष्य की आवश्यकता है। तो इसीलिए मन में समझ नहीं आ रहा कैसे मैं आपको कहूं कि इसको कैसे भेजें। तो लोकनाथ स्वामी जी ने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, ये बड़े ही आनंद की बात है। नरोत्तम को मैं गौड़देश जाने की अनुमति देता हूं, महाप्रभु जी के धर्म का प्रचार करेगा वो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। ये है सदगुरु। सदगुरु कभी अपनी सेवा नहीं चाहते, वो हमेशा उनकी सेवा क्या है, गौर वाणी का प्रचार, महाप्रभु की वाणी का प्रचार ही सेवा है। तो इस तरह से नरोत्तम को विदा करते समय उन्होंने कहा कि मैं तुमको हृदय से आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा यह व्रत अच्छे से पूरा होगा भक्ति के प्रचार का। तुम मेरे एकमात्र शिष्य हो, इसीलिए विषय के संपर्क से दूर रहना, अष्ट प्रहर लीला चिंतन करते रहना, और जो साधन की जो प्रणाली तुमको बताई है उसका पालन करना। नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा प्रभु मैं बीच में आकर आपके दर्शन करूंगा गुरुदेव। तो ना कहते बिल्कुल नहीं, अब आप तुमको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हारा और मेरा अंतिम दर्शन है। ऐसा गुरुदेव ने नरोत्तम ठाकुर जी को आदेश दे दिया। लोकनाथ स्वामी जी ने मूर्छित होकर के गिर पड़े। फिर दोबारा बाह्य ज्ञान हुआ, गुरुदेव से चरण पादुका मांगी है और लेकर के हृदय से लगा करके श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद जी के साथ चल पड़े हैं वृंदावन से। एक 4 बड़े संदूक 2 बैलगाड़ियों पर लदे हैं और लेकर के प्रेम धर्म के प्रचार के लिए नरोत्तम ठाकुर श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु जी चल पड़े। बड़ी सुंदर कथा है, कैसे गए थे, रास्ते में ग्रंथ चोरी हो गए थे। हम लोग ये कथाएं श्रवण करेंगे, बड़ी सुंदर कथाएं हैं इसकी। अब आगे आता है लोकनाथ स्वामी जी का, लास्ट में आगे हम बिल्कुल कहते लोकनाथ स्वामी और भुगर गोस्वामी जी का बड़ा दैन्य था, कहीं भी ज्यादा इनका नाम नहीं आता। हमने तो इनकी कथा बहुत आपको अलग अलग जगह से ढूंढ के सुना दी, इनकी कथा ज्यादा मिलती नहीं है। तो लोकनाथ स्वामी जी का चैतन्य चरितमृत में भी नाम नहीं आता।
चैतन्य चरितामृत के शुरू में श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का नाम आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, इसकी थोड़ी सी पीछे की कथा है, सुन लीजिए। क्या हुआ था कि श्री गोविंद देव जी के मंदिर में श्रीमद् भागवतम का पाठ हुआ करता था। श्री गदाधर भट्ट गोस्वामी पाठ करते थे, पशु पक्षी कीट पतंग भी आकर के भागवत कथा सुनते थे। जो ये होते हैं ना, क्या घरों में बैठे रहते हैं झरोकों में, कबूतर, कबूतर भी रोते थे। लोगों ने देखा साक्षात कबूतर रोते थे कथा सुनते हुए जब श्लोकों का उच्चारण करते थे। तो ऐसे वहां सुंदर कथा होती थी। लोकनाथ स्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी जी, जीव गोस्वामी जी, सारे वृंदावन के महात्मा वहां बैठ करके कथा सुनते थे। उसी बीच में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत की रचना कर दी और ग्रंथ की एक कॉपी वृंदावन आ गई गौड़देश से चल करके, नवदीप से। गोविंद देव जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत जी के पाठ को रोक दिया गया और चैतन्य भागवत का पाठ शुरू हो गया। चैतन्य भागवत का पाठ सुनकर के सबको बड़ा आनंद मिला। भाई महाप्रभु जी की इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, अभी थोड़ी देर पहले ही महाप्रभु जी जाके अंतर्ध्यान हुए थे, सबको विरह आता था। अब भक्तों के लिए भगवान के विरह का उपाय क्या है? उनकी कथा, कथा में ऐसे लगता है भगवान प्रकट हो गए साक्षात और उनसे मिलन हो जाता है, तो सबको बड़ा सुख मिला। लेकिन उनमें एक क्षोभ रहा मन में कि महाप्रभु जी की जो गूढ़ लीला थी, अत्यंत गूढ़ लीला कौन सी थी? राधा जी के भाव का स्वादन करना, अंत्य लीला, जो महाप्रभु जी ने 12 साल गंभीरा में रह करके बिताए, उस लीला का वर्णन चैतन्य भागवत में नहीं है अच्छे से। उसको श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने संक्षेप में वर्णन किया। कोई बता सकता है क्यों? कोई जानता है ऐसी बात? क्या वृंदावन दास ठाकुर जी को नहीं पता था? हाँ जी, हाँ, ग्रंथ बहुत मोटा हो गया था। कोई भी ग्रंथ हो, देखो हम जब कोई भी किताब लाते पहले ये देखते कितनी मोटी है, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं उसको। तो ग्रंथ बहुत मोटा हो रहा था, बड़ा विस्तार होता जा रहा था, कोई पढ़ेगा ही नहीं इसको देख करके, इसीलिए बहुत संक्षेप में वर्णन कर दिया श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने। तो महाप्रभु जी की जो शेष लीला का वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी अच्छे से जानते थे, क्योंकि उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी जी का संग किया था और मुरारी गुप्त जी के कर्चे भी थे उनके पास। तो इसीलिए भूगर्भ गोस्वामी जी ने आग्रह किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को। सबसे पहले वो थे कि आप चैतन्य चरितामृत की रचना करो, जो लीलाएं अभी वर्णन नहीं हुई चैतन्य भागवत में, उन लीलाओं को वर्णन करो। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को और अन्य आचार्यों ने भी कहा, तब जाकर के कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत की रचना की है। तो भूगर्भ गोस्वामी जो लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ ही वृंदावन आए थे, उनका कितना बड़ा योगदान है, लेकिन कहीं भी उनका नाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो पहले ही बोल गए थे हम तुमको बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि वो तो पुराने थे, सब जानते थे। लेकिन कहते हैं हम तुमको बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन भैया आंधी तूफान आएगा आज फिर। तो कहते हम तुमको बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन तुम क्या करना, हमारा नाम कहीं वर्णन मत करना। अगर तुमने हमारा नाम कहीं वर्णन कर दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं, हमारी मतलब वो हो जाएगी, संतुष्टि चली जाएगी तुम पर से। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक ही जगह मात्र श्री भूगर्भ गोस्वामी जी का नाम लिखा है, लोकनाथ गोस्वामी जी का नाम ही नहीं लिखा कहीं। जबकि लोकनाथ गोस्वामी जी ने बहुत सारी चीजें बताई थी उनको, बहुत सारी कथाएं, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी का नाम कहीं वर्णन नहीं किया। ऐसा दैन्य था लोग। हम लोग कहते हैं हमारा नाम क्यों नहीं बोला, मुझसे कीर्तन क्यों नहीं गवाया, मैं कल से ज्वाइन ही नहीं करूंगा, मेरे से तो कीर्तन ही नहीं गवाते। वो उसको कौन सा गाना आता है, वो भी तो गाती है, वो भी तो गाता है, मेरे से तो गवाया नहीं है, मेरे को कह दिया गाना नहीं आता तुमको। लोकनाथ गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? अगर मेरा नाम भी ले दिया तो मैं तुमसे, मेरी संतुष्टि चली जाएगी। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात शिक्षा मिल रही है, यहाँ पर कैसा दैन्य है। और यहाँ स्वयं लिखते हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में, पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर कथा बिना तार मुखे अन्य नहीं, तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्णदास, आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद, निर्वधि तार चित्त श्री चैतन्यानंद, आरजत वृंदावन बसे भक्तगण, शेष लीला सुनीते सबार हई लमन। कि सारे जितने वृंदावन के भक्त इनके नाम ले रहे हैं, सबका मन था शेष लीला को सुने। मोरे आज्ञा करेले सबे करुणा करिया, तार सबार बोले लिखी निर्लज हैया। बोले मेरे को आज्ञा दी थी उन्होंने कि तुम करुणा करके हमको लिखो। देखो कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी की लीला लिख रहे हैं, फिर भी पता है क्या कह रहे हैं अपने आप को लास्ट में? निर्लज होकर के मैं लिख रहा हूं। कैसा दैन्य है सबका। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को निर्लज बता रहे हैं। अरे भाई चैतन्य महाप्रभु जी की कथा ही तो लिख रहे हो, इसमें निर्लजता की क्या बात है? क्या निर्लजता होगी इसमें? कोई किसी क्लब की बात थोड़ी बता रहे हो, किसी और कोई घटना कोई थोड़ी बता रहे हो, किसी मेले की बात या कोई भगवान की कथा बता रहे हो। कह रहे मैं निर्लज होकर के बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब बड़े बैठे हैं इतने आचार्य, तो ये भाव है कि हम क्यों बोलें, हमारे बोलने की जरूरत ही क्या है जब इतने बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं। लेकिन जब उन्होंने आदेश दे दिया तो इसीलिए उसका पालन कर रहे हैं मात्र। ये है भक्ति, ये है अनुगत्य, तभी जाकर के भक्ति हृदय में टिकेगी आकर के। ये हमें सीखना चाहिए आचार्यों से।
तो यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी जी का चैतन्य चरितमृत में कहीं भी नाम नहीं है, इस सूची में भी नाम नहीं है जो भी नाम लिए, इसमें भूगर्भ गोस्वामी जी का नाम एक बार आता है। तो अब कविराज गोस्वामी जी की सहायता बहुत की है लोकनाथ गोस्वामी जी, लेकिन नाम कहीं नहीं था। दोनों महापुरुष ने पूरे जीवन काल में किसी का साहस नहीं हुआ, पूरे जीवन काल में इनके 100 साल तक रहे कि कोई इनके बारे में लिख सके। तब भी हम इनकी कथा क्यों गाई हमने, क्योंकि भाई अगर वो कह गए तो क्या हम इनका चरित्र नहीं श्रवण करेंगे, हमें तो श्रवण करना है, क्योंकि इसी से तो हमारे अंदर वो गुण आएंगे। तो हम तो इनके चरणों में नतमस्तक हैं, प्रार्थना करते हैं हमको भी भक्ति प्रदान करें, हम भी भजन कर सके वैसे ही जैसे इन्होंने किया। और कहते आगे, लोकनाथ गोस्वामी जी, भूगर्भ गोस्वामी जी ने किसी भी ग्रंथ की भी रचना नहीं की, क्योंकि हर समय ये नाम जप अष्टकाली लीला चिंतन में रहते थे। और आगे बताया है कि श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंदावन के समुद्धार करने वाले अग्रदूत, जो महाप्रभु जी के दूतों में सबसे आगे थे, लोकनाथ गोस्वामी जी का अंतर्ध्यान हो गया श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। किसी को याद है गोस्वामी तुलसीदास जी का तिरुभाव दिवस कब होता है? इसी तिथि से एक दिन पहले श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी गोस्वामी जी प्रकट हुए हैं, और अगले दिन उससे लोकनाथ स्वामी जी की तिथि आ जाती है हमारे। तो ऐसी तिथियां याद रखनी चाहिए आचार्यों की, उनको याद करना चाहिए, उस दिन स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से कहते आज भी विश्वाचक्रतिपाद जी के ठाकुर श्री गोकुलानंद जी का मंदिर है वृंदावन में, उनमें ही उस मंदिर में ही लोकनाथ स्वामी जी के दादा विनोदी लाल जी हैं और लोकनाथ स्वामी जी की समाधि है। तो सब लोग वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है, हमको आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। आप लोगों के कारण मेरे को भी ऐसा अवसर मिला कि मैं लोकनाथ स्वामी जी की कथा को पढ़ पाया, समझ पाया, जान पाया, क्योंकि जानते हम थोड़ा बहुत थे, जितना वैष्णव से सुना था, इस प्रकार विस्तार से कभी कथा नहीं हमने देखी थी। क्योंकि जब कोई पड़ जाती है आदमी के सर पर तो व्यक्ति करता ही है, सब कुछ करता है, फिर तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए मुझे भी अच्छा लगा सुन करके कथा, ये देख करके पढ़ के बिना के बहुत अच्छा लगा। हम कृपा हुई वैष्णव की, ये कथा हमने सुनी। अब आगे आता है कि हम आगे कौन सी कथा शुरू करें। नियम से जो क्रम चल रहा है उस हिसाब से हमें सनातन गोस्वामी पाद जी की कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये ही हमारा क्रम चल रहा है। ब्रजभूमि का प्रागट्य कैसे हुआ, तो इसमें सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी का नाम अब हमारे आप सामने आता है। लेकिन अभी मात्र 5 ही दिन शेष रह गए हैं पुरुषोत्तम मास खत्म होने में, और सनातन गोस्वामी जी का चरित्र लगभग 15-20 दिन चलेगा, 15 दिन तो चलेगा ही। तो वो हम शुरू नहीं करेंगे, उसमें फिर क्या हो जाएगा, हमारा वो क्रम भंग हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीच में अब, हाँ जी मनीष प्रभु जी कुछ कह रहे हो? हाँ जी 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 प्रभु जी, जी कृपा है आपकी वैष्णव की। उसके लिए पहले तो ये रहेगा कि वैसे तो हम कंटिन्यू रखेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 15 तारीख से 21 तारीख तक मैं आपको बता दूं, हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड में श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन करने। तो इसीलिए उस समय कथा हमारे भैया, बड़े भैया है प्राण गोपाल जी, प्राण कृष्ण जी, वो कथा करेंगे, वो भी सुबह की, शाम की नहीं होगी। तो इसीलिए 5-6 दिन का अवकाश रहेगा। वो 5-6 दिन सुबह की कथा जो होगी, उसमें गीता के पहले जो 6 अध्याय हमने श्रवण किया उसकी सारी रेपिटेशन होगी। तो जो लोग दोबारा गीता सुनना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं, वो दोबारा अच्छे से रिपीट होगा। आप लोगों को अनुमंत्रण है, सभी लोग आइए। जो लोग चाहते थे कि कई लोगों को लगता है हम तो ज्वाइन कर लेंगे गीता की क्लास, लेकिन हम तो पीछे रह गए, तो वो लोग आ सकते हैं सुबह। अब आपको सुबह आने में आपको लाभ होगा। वहां पर डॉक्टर भैया हमारे जो है प्राण कृष्ण जी, वो दोबारा रिपीट करेंगे 6 के 6 अध्याय, सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे हम फिर उसके बाद 22 तारीख से दोबारा शुरू कर लेंगे जब हम लोग वापस आ जाएंगे। इसीलिए बीच में गैप तो होना ही है प्रभु जी। उसके बाद हम आकर के फिर सिस्टम से शुरू करेंगे कथा। तो इसीलिए मैंने ये विचार किया कि अभी हम नामदेव जी का चरित्र आपको श्रवण करा देते हैं। 5-6 दिन में नामदेव जी का चरित्र पूरा हो जाएगा। बीच में ये कथा सुन लेते हैं, बड़ी सुंदर कथा है नामदेव जी की, क्या एकादशी निष्ठा थी उनकी, 72 बार ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिए हैं। तो नामदेव जी का चरित्र हम शुरू करते हैं, कोई उसमें आपत्ति तो नहीं है किसी को। फिर ये वृंदावन का इतिहास जो प्रगट्य का हो रहा है वो भी हम शुरू कर लेंगे। बीच बीच में ऐसे चरित्र भी श्रवण करते रहेंगे। इसको भी हमने अपने ढंग से, जो महाप्रभु जी हमारे प्रभुपाद जी की आज्ञा है उसके अनुसार करके शुरू करेंगे हम। तो जिसमें कि हमारा कोई सिद्धांत में भंग ना हो जाए, जो भक्ति के सिद्धांत है उसकी हानि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी मना करते थे भक्तमाल पढ़ने को, तो भक्तमाल से नहीं लिया गया ये। जो चरित्र हम वैष्णव के मुख से सुनते हैं उतना ही चरित्र हम श्रवण करेंगे। और नामदेव जी के चरित्र में कोई ऐसी बात है भी नहीं जिसमें कि सिद्धांत भंग हो रहा हो। तो नामदेव जी की कथा हम श्रवण करते हैं आज से। दोबारा इसकी